हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, तो वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया के इस कोर्स में। हम बात कर रहे हैं फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म और अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो काफी एडवांस डिस्कशन है, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके पहले आपने बेसिक वाला वीडियो देखा हुआ है, सो दैट यू नो कि हम क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज योर लाइफ माय रूल्स पार्ट 2। आइए करते हैं डिस्कस। मैं अभिषेक श्रीवास्तव और जो है अगर आपने अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट, एंड डू शेयर एंड डू कमेंट। बाकी आइए बात शुरू करते हैं। अभी हम महाजनपदास वाले रेंज में ही हैं जहां हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की। लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भाई ये अष्टांगिका मार्ग बुद्धा ने बताया है। अष्टांगिका मार्ग कब आपको फॉलो करना है? भाई जीवन में आपके बहुत सारा दुख है ना, दुख ही सत्य है और दुख को अगर खत्म करना है, निर्वाणा की अगर प्राप्ति करनी है तो पहले ये 8 मार्ग आपको चलने होंगे। आपको विजडम मिलेगा, सिला यानी एथिकल कॉन्डक्ट, और फिर जो है मेंटल डिसिप्लिन, जिससे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे तभी आपको आगे जाके निर्वाणा मिलेगा। बट इसके भी आगे अगर हम समझें तो बुद्धा की कोर टीचिंग इज अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन, दिस यू नो कि जो है दिस विजुअलाइजेशन या रियलाइजेशन की हाँ लाइफ में इन चीजों से ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं या दुख हो रहा है और मुझे उसमें से निकलना है ना। तो वो विजुअलाइजेशन या फिर वो क्लियरली सी विपासना वो बड़ा जरूरी है। तो उनकी अगर आप कोर टीचिंग देखें तो निर्वाणा वगैरह की हम बात कर रहे थे, तो कोर टीचिंग में उनके कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंट अराइजिंग, विच इज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉन्सेप्ट। बहुत सारी बातें, बहुत सारा जो यू कैन से जो थ्योरी निकलेगी वो डिपेंडेंट अराइजिंग में से निकलेगी। तो डिपेंडेंट अराइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रतीत्य समुत्पदा। प्रतीत समुत्पदा अपने आप में ही बीच में आ जाता है दो चीजों के, तो अपने आप में ही ये मध्य मार्ग की बात कर रहा है। कैसे कर रहा है आइए समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सस्वात्वदा। सस्वात्वदा मतलब कि कुछ चीजें इटर्नल होती हैं, उनको कोई कॉज नहीं करता, इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि ऐसा समझिए कि जो है जैसे कि नियति में पहले ही लिखा हुआ है ना, तो नियति की बात कर लीजिए कि हाँ किस्मत में पहले से लिखा हुआ प्री डेस्टिन्ड है। तो प्रतीत समुत्पदा कहता है ना, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है उच्छेदवादा। उच्छेदवादा कहता है कि जो है यू नो जब एक बार चीज खत्म हो जाती है ना, डेथ हो जाता है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, दी एंड है वो। तो प्रतीत समुत्पदा कहता है नहीं। कैसे होता है? प्रतीत समुत्पदा डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की बात वो कर रहा है। वो बात कर रहा है कि थिंग्स हैव एग्जिस्टेंस बट दे आर नाइदर इटर्नल, कि आप सोचिए सदा के लिए रहेगा, राइट, या फिर वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दोनों ही बातें गलत है, राइट। दोनों के बीच में कहीं है, मध्य में कहीं जो है रियलिटी एग्जिस्ट करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रतीत समुत्पदा यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन भी कहा गया है और यही सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है। बाकी थ्योरीज जितनी भी हैं सब इसी में से निकल रही हैं। तो बुद्धिज्म का कोर मान सकते हैं आप प्रतीत समुत्पदा को, कि हाँ भाई बॉन्डेज क्या है, बंध क्या है और निर्वाणा क्या है, सब यहीं से निकल जाएगा। तो ऐसा मानते हैं कि जो इवेंट्स हैं वो प्री डिटरमिन्ड नहीं है। जैसा कि अभी हमने कहा कि ना ही वो प्री डिटरमिन्ड है, ना ही वो नियति में है, ना ही आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ हुई है वही जो राम रच रखा, राइट, ये भी नहीं हो सकता। और रैंडम भी नहीं है कि अपने आप जो भी मर्जी हो रहा है, राइट, है ना। अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि आज आप अगर जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, है ना, नियति में था, नहीं। और अगर आप रैंडमली आए हैं तो ये भी बात सही नहीं है। कहीं ना कहीं से आपको ये वीडियो पता चला है, आपने कुछ फॉलो किया हुआ था या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो ये रैंडम भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा, राइट। तो ये डायरेक्ट कॉजेशन की इसकी वजह से ये हुआ है, ये थोड़ा सा रिजेक्ट करता है, कहता नहीं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन इज ओके बट दिस इज थोड़ा सा डिपेंडेंट एंड जो है कोरिलेटेड। तो समझिए इस बात को, ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट आइए देखते हैं। तो अराइजिंग ऑफ इवेंट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर इनएक्सट्रिकेबल such that the process in question at no time are considered to be entities। यानी अभी जो आपको चीजें दिख रही हैं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और वीडियो आप देख रहे हैं, राइट, ये तो गेम ही नहीं है। गेम इसके कहीं पीछे है, कहीं दूर है, कि आपको मे बी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मे बी आप मुझे पहले से जानते हैं, मे बी आप किसी टेलीग्राम चैनल पे या जो है कहीं किसी और चैनल पे हैं जहां पे आपको ये लिंक मिला है और वहां पे भी आपने बहुत पहले ज्वाइन किया था और वहां हो सकता है बहुत सारे लिंक आते हो, या फिर YouTube के किसी एल्गोरिदम से, या फिर YouTube के किसी जो है यू कैन से जो है यू नो फॉर्मूले से वो ब्राउज में कैसे भी आप तक पहुंच रहा है।
तो ऐसा कोई डायरेक्ट कॉजेशन नहीं है, खाली आप और मैं वीडियो में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये जो अभी हो रहा है, ये जो अभी हमें दिख रहा है, ये तो अभी एंटिटी भी नहीं है, राइट। ये तो फाइनली प्रोसेस हो रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ हो चुका है जिससे मैं और आप यहां पे मुलाकात हो रही है हम लोग की, राइट। तो सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट्स, कॉन्सेप्ट्स और रियलिटीज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दी अदर स्पेसिफिक थिंग्स। तो दुनिया में कुछ भी हो उसका पहली बात तो कारण है, राइट, है ना। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन जो है कारण है, वो डिपेंडेंट है, चीजें रिलेटिव है, कंडीशनल है एंड सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ है। और अगर वो सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ है तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसीलिए इम्परमानेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसीलिए चीजें रिलेटिव माननी चाहिए हमको। ये थोड़ा सा क्लोज जाता है, जैसे हम इसको रिलेटिव कह देते हैं वैसे ये जैनिज्म के क्लोज चला जाता है, बट हम बात करेंगे जैनिज्म की जैनिज्म में, वो जब पढ़ेंगे तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। बट वी मस्ट रियलाइज कि हाँ, इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिलेटिविटी, कि कुछ भी एब्सोल्युटली ना तो रियल है ना ही अनरियल है, बीच में है कहीं। जैसे कि ब्राह्मणिकल थॉट में मायावाद की बात करी गई है और जैनिज्म थॉट में जो है अनेकांतवाद की बात करी गई है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है भाव चक्र, जन्म मरण चक्र या फिर संसार चक्र, कि मैं और तुम इस संसार चक्र में इधर उधर कहीं फंस गए हैं और घूमते रह रहे हैं, बार बार जन्म लेते जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट भाव चक्र, जन्म मरण चक्र, संसार चक्र। तो ऐसी 12 चीजें हैं, 12 सच कॉजेस। तो जो डिपेंडेंट बोल रहा है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ऐसे 12 कारण हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि अविद्या, अविद्या की वजह से हुआ संस्कार, राइट, संस्कार की वजह से हुआ विज्ञान, विजनाना, कॉन्शियसनेस, उससे बना फॉर्म कुछ, राइट, फॉर्म बना, मेंटालिटी बनी, हमारा कुछ परसेप्शन बना, उससे आए फिर हमारे 6 सेंसेस, सदय ताना, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स आए। सेंस ऑर्गन से क्या हुआ? हमने स्पर्श किया, कांटेक्ट किया दुनिया को। उससे क्या हुआ? उससे जब हमने कांटेक्ट किया तो हमको अच्छा लगा, फीलिंग आई हमें। जब फीलिंग आई तो उस फीलिंग को दोबारा लेने की क्रेविंग आई, डिजायर आई कि बड़ा अच्छा लगा, ऐसे दोबारा होना चाहिए, राइट। और जब वो अच्छा लगने लगा, दोबारा वो आया, तो हम उससे क्लिंग करके लटक गए उसी में कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, राइट। तो क्लिंगिंग एंड देन बस अब हम उसमें फंस गए, अब हमारा भाव बन चुका है, अच्छा लग रहा है अब हमको, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन है, बिकमिंग है, अब हम बन गए, हो गया। और जब इस चीज की जो है चाहत रह गई है तो अब क्या होगा? जन्म मरण होगा, बर्थ और रीबर्थ होता रहेगा, हम इस संसार में फंसे रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी तृष्णा, ये चाहत आ गई है, राइट। आपने सुना होगा कि हाँ, पितृ जो है वो अभी भी उनकी आत्मा जो है शांत करी जा रही है, राइट, है ना। या फिर होता है कि नहीं, अभी जो इस जन्म में मैं नहीं कर पाया, अगले जन्म में करूंगा, या पिछले जन्म का कुछ काम बाकी है, इस जन्म में करूंगा। ऐसे जो आपने कॉन्सेप्ट सुना, आई एम नॉट सेइंग राइट रॉन्ग समथिंग, दिस इज नॉट द डिस्कशन, ऐसा कोई डिबेट हम नहीं कर रहे, बट फिर भी ये जो आपने बातें सुनी है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से डिराइव हो रही हैं, राइट। इनफैक्ट जो है बूढ़ा होना, डिकेइंग, डेथ, एवरीथिंग इज नाउ कनेक्टेड। तो ये जो 12 चीजें हैं, यही आपकी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, यही आपकी क्रेविंग का कारण है, और इसीलिए आप संसारा में फंसे हुए हैं, आप उस साइकिल में फंसे हुए हैं, और इसीलिए कुछ भी परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। तो दिस इज प्रतीत समुत्पदा, जो कि बताता है कि यहां पे जो हो रहा है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज कॉज, उसके पीछे कारण है, वो डिपेंडेंट है। कि हाँ, आपने जीवन में ये केक खाया था, उसके बाद वो अच्छा लग गया, और कई बार केक खाया और अच्छा लगता गया, तो अब अंदर केक खाने की भावना है। वो इसलिए नहीं है कि किसी का बर्थडे आ रहा है या जो है कहीं महक आ गई केक की, नहीं, वो इसलिए नहीं, अब वो भावना है अंदर कि हाँ केक अच्छा लगता है, राइट। प्लस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज रिलेटिव, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कंडीशनल, और हर चीज की जन्म और मृत्यु होगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी एब्सोल्युटली रियल नहीं है, कुछ भी एब्सोल्युटली अनरियल नहीं है। तो देयर इज नथिंग राइट, एब्सोल्यूट थिंग्स आर रिलेटिव। तो ये जो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है, दिस इज प्रतीत समुत्पदा, विच इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है ये कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन की, कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा, कुछ भी प्री डिटरमिन्ड नहीं हो रहा। अगर आप ये समझ ले तो बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी, राइट। चलिए खैर और आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा डॉक्ट्राइन जो इसी में से निकलता है कि जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, राइट, कुछ भी परमानेंट नहीं है तो सब क्षणिक है, क्षणिकवादा, डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटारीनेस, कि भाई क्षणिक सा लग रहा है कि अभी है फिर नहीं रहे,
अभी में भी गर्मी है, अभी भी लाइट आ रही है, फिर लाइट नहीं रही, डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटारीनेस। बात समझ आ रही? कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी अच्छी नींद आ रही, कभी अच्छी नींद नहीं आ रही, तो मोमेंट्री है सब कुछ। तो जो है, तो खैर समझते हैं, जो है रियल समझते हैं क्या है। तो क्षणिकवाद इज डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटारीनेस। इसको सनातनवाद भी कहा जाता है, इसको थ्योरी ऑफ फ्लक्स या सीजलेस फ्लो आप कह लीजिए इंग्लिश में, सनातनवाद को। अनित्यवाद की कुछ भी नित्य नहीं है, इम्परमानेंट है, तो इम्परमानेंस की कहानी है ये। इसे अनिच्छा भी कहा गया है, अनिच्छा। देन संघतवाद या फिर थ्योरी ऑफ एग्रीगेट्स भी है, कहा जा सकता है इसको। आइए समझते हैं क्या थ्योरी है। ये कहते हैं कि जिसको तुम आत्मा कहते हो, सोल, क्या वो परमानेंट है? वो परमानेंट नहीं है। वो 5 चीजों से, 5 स्कंधों से बनी हुई है, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आता है रूप, जिसमें आता है वेदना, फीलिंग, संजना, परसेप्शन, संस्कार यानी टेंडेंसीज, और विजनाना यानी कॉन्शियसनेस। राइट। अब कुछ बातें जो है कॉन्शियसनेस वाली बात सोल में होती है, ये तुम्हें जैनिज्म में भी सुनाई देगी, बट फिलहाल वो बात फिर वहीं करेंगे। तो 5 चीजों से मिलकर आत्मा बन रही है, और आत्मा परमानेंट नहीं है, मोमेंटरी हो गया ये। राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये नदी आपको क्या दिख रही है? ये नदी ऐसा लग रहा है कि स्थिर है, परमानेंट टाइप की दिख रही है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो पानी है ये तो आगे जा रहा है, ये पानी एक्चुअली यहां रुक नहीं रहा है, फ्लो है ये तो। राइट। तो ये परमानेंट चीज नहीं है। पानी जो है वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी हमको कंफ्यूज कर रही है। सिमिलरली जैसे कि फ्लेम, अगर हम देखें फ्लेम, अब फ्लेम जो है, जो लॉ है किसी दिए की, अब वो हमको दिख रही है कि परमानेंट है, बट एक्चुअली परमानेंट नहीं है। वो तो भाई नीचे से एक कंटिन्यूटी है फ्लेम की, जो हमें फीलिंग देती है कि कब जो है परमानेंट है। तो उसी तरह ऐसा आत्मा जो है, क्योंकि इन 5 चीजों से मिलकर बन रहा है, ऐसी स्टेबिलिटी टाइप का दिख रहा है, तो परमानेंट टाइप की फीलिंग दे रहा है, बट आत्मा परमानेंट है नहीं, इटर्नल है नहीं। तो जो आत्मा जो है, जिसे सोल तुम कह रहे हो, सोल, तो सोल जो है 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो विजनाना, संस्कारा, संजना, वेदना और रूप। सिमिलरली मैटर भी जो है, मैटर भी मोमेंट्री एटम से मिलकर बना हुआ है। जो भी कुछ दिख रहा है दुनिया में वो मोमेंट्री एटम्स है। तो इसका मतलब दुनिया में सब कुछ मोमेंट्री है, क्षणिक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो बॉडी हो, सेंसेशन हो, परसेप्शन हो, डिस्पोजिशन हो, कॉन्शियसनेस हो, सब कुछ इम्परमानेंट है, सॉरोफुल है। राइट, है ना। यानी कि ना तो ऐसा होने का बीइंग का कॉन्सेप्ट है और ना ही नॉन बीइंग का कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ा ज्यादा फिलॉसफी हो गई, बट आप फिर भी, तो ना ये बीइंग का कॉन्सेप्ट है, ना ये नॉन बीइंग का कॉन्सेप्ट है, ये बिकमिंग का कॉन्सेप्ट है कि हाँ मैं ये हो जाऊंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो दिस इज ऑलवेज अबाउट बिकमिंग, कि तुम जो आज हो वो उससे ज्यादा ये मैटर कर रहा है कि तुम जो बन रहे हो। बात समझ आ रही? आज तुम शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, राइट, है ना, तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम स्टेट में हो, है ना, कि बीइंग हो यहां पे, लेकिन नहीं, हो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम हो क्या जाओगे, हो जाओगे, दैट इज उसका कॉन्सेप्ट है ये। तो बिकमिंग का कॉन्सेप्ट है रादर देन बीइंग का। इट इज नॉट अबाउट बीइंग और नॉन बीइंग, इट इज अबाउट बीइंग, बिकमिंग। मैंने कहा था एडवांस फिलॉसफी है, राइट, है ना, जो है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप इसे। राइट। तो जो सत्य है, सत्य जो है वो बिकमिंग के बारे में, कि हाँ मैं ये हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। अलग मोमेंट पे अलग अलग चीजें हो रही हैं। मैं आज क्या हूं ये मैटर नहीं कर रहा, मैं कल क्या हूंगा वो मैटर कर रहा है। जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं शाहरुख खान बना नहीं हूं, मैं शाहरुख खान बन रहा हूं, मुझे शाहरुख खान बनना है। राइट। सैफ अली खान कहता है सैफ बना नहीं हो, बनना है। राइट। तो ये वैसा ही है कि हाँ जो बिकमिंग वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और बीइंग और नॉन बीइंग जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अभी जो मैं हूं एक सेकेंड बाद तो नहीं रहा वो, तो बीइंग और नॉन बीइंग की बात नहीं, इट इज अबाउट बिकमिंग। तो ये बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, राइट, है ना, और शायद आपकी आंखें खुले, शायद आपको रियलाइजेशन हो कुछ इसका, बट एनीवे, तो रियलिटी जो है, जो सत्य है, इट्स अबाउट स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग, कि मुझे क्या बनना है, क्या होना है। राइट। तो एवरीथिंग एल्स इज लाइक अ जो है स्पोक इन द व्हील, राइट, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो फेज है, ट्रांजिशन है, इट्स प्रोसीजरल। तो हर चीज आपको कंडीशनल दिखेगी, हर चीज रिलेटिव दिखेगी, हर चीज डिपेंडेंट दिखेगी, सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ दिखेगी। और इसीलिए क्या सीखा हमने कि हाँ ये इम्परमानेंट है। तो आइडेंटिटी जैसी कोई बात नहीं होती कि मैं आज अभिषेक श्रीवास्तव हूं तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, मुझे वो अभिषेक श्रीवास्तव आगे बनना है। तो आइडेंटिटी कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट बिकमिंग। राइट, है ना। वो हमें क्यों परमानेंस सकता है? बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूटी, जिसकी वजह से हमें परमानेंस की फीलिंग आती है। तो ये मोमेंटारीनेस जो क्षणिका है, क्षणिक जो है, ये इटर्नल और निहिलिज्म के बीच की कहानी है।
कि कुछ नहीं और परमानेंट के बीच में जो है कुछ समय के लिए कुछ है, डेट इज क्षणिक वादा। बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है, राइट। कुछ भी अगर डाउट हो तो दोबारा एक बार देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ कोई बात ऐसी आपको लगती है कि नहीं डिबेट जो है डिबेट करना है या कुछ बात कहनी है, प्लीज डू राइट, है ना। बताओ मुझे कि हाँ ये जो है कैसा लगा तुम्हें ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो खैर एक और जो थ्योरी यहीं से निकल के आ रही है कि अगर कुछ परमानेंट नहीं है तो हम लोगों ने एक बचपन में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, शायद आपने भी सुना हो, कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इटर्नल सोल, इटर्नल आत्मा। तो बुद्धिज्म में इस इटर्नल आत्मा को डिनाय किया गया है कि थ्योरी ऑफ डिनायल ऑफ इटर्नल आत्मा। तो आत्मा की जगह अनात्मा की बात करी गई, नैर आत्मावाद की बात करी गई है, इसको अनत्ता बोला गया है कॉन्सेप्ट को, अनात्मावाद। कि ऐसा कुछ डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सेल्फ या फिर जो है ऐसा कुछ भी अनचेंजिंग परमानेंट सेल्फ सोल जैसा कुछ भी नहीं होता। अभी हमने बात करी कि आत्मा जो है वो 5 चीजों से मिलकर बन रही है, राइट। रूप, वेदना, संजना, संस्कार और विजनाना। तो सोल एग्रीगेट से बनी है और एग्रीगेट के ऊपर नहीं है। तो परमानेंट अनचेंजिंग सोल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, चेंजिंग सेल्फ जैसा कॉन्सेप्ट माना जा सकता है, ईगो जैसा कॉन्सेप्ट माना जा सकता है। तो जो है चेंजिंग सेल्फ इज फाइन, उसको बुद्धिज्म एक्नॉलेज करता है, राइट। ईगो को एक्नॉलेज करता है, और ईगो जब हम इस टेम्परेरी एग्रीगेट से अपने आप को जो है एसोसिएट कर लेते हैं तो वही ईगो आ जाता है, राइट। तो ईगो की बात यहां पे डेफिनेटली उठाई गई है, बट नॉट आत्मा। तो जैसे कि कहते हैं कि हाँ जो है अब सवाल यही उठता है कि भाई आप आत्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन ध्यान से देखो आप कर्मा में विश्वास रखते हैं और रीबर्थ में विश्वास रखते हैं, राइट। और ट्रांसमाइग्रेशन में भी विश्वास रख रहे हैं, राइट। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो कैसे हो रहा है ये जब आत्मा ही नहीं है? तो जो है पहली बात तो देखो, अगर आपसे कोई ये बात कहे तो फर्स्ट थिंग इज बुद्धा कभी इस डिस्कशन में गए नहीं, फिलोसॉफिकल डिबेट में गए नहीं। दूसरी बात जो है आगे की जो थ्योरी कहती है कि जो रीबर्थ है, रीबर्थ उसके लिए क्या इसी परमानेंट सोल की जरूरत है? ऐसा किसने कहा? दूसरी बात, जैसे दूध है, दूध, अब दूध दही बन जाता है तो कुछ और है, बटर बन जाता है तो कुछ और है, तो घी बन जाता है तो कुछ और है। तो ये जो 5 चीजें हैं ये अपना मेन फॉर्म छोड़कर कुछ बन जाएंगी और रीबर्थ हो जाएगी। तो ये डाउट बहुत ही लेजिट डाउट है कि आपसे कोई कहे कि आत्मा पर विश्वास नहीं है लेकिन जो है पुनर्जन्म पर विश्वास है, तो एक्चुअली इस तरह से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बट बुद्धा हैज नॉट गॉन इनटू दिस डिबेट। ओके, तो कर्म और कर्मफल। तो कर्मफल की हम पहले ही बात कर रहे थे कि इस थ्योरी में कर्मा की इंपॉर्टेंस है, राइट। कर्म इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे थोड़ा कर्म की मीनिंग समझो। जब हम ब्राह्मणिकल रिलीजन की बात कर रहे थे, वैदिक थ्योरी की बात कर रहे थे, तो वहां हमने कर्मकांड की बात करी थी। कर्म मतलब वहां पे होता था रिचुअल एक्शन, कर्मकांड, कि कोई सैक्रिफाइस करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, तो रिचुअल एक्शन की बात वहां पे हो रही थी। लेकिन बुद्धिज्म में कर्मा इज अबाउट इंटेंशंस, कि हम करना क्या चाहते हैं वो है कर्मा, और जिसकी वजह से हम खाली जो है हम नहीं, हमारा माइंड, हमारा स्पीच या हमारा बॉडी कुछ कर बैठता है, जिसे कर्मा कहा गया है। तो कर्मा इज मोर अबाउट इंटेंशन। कर्मा की मीनिंग यहां पे रिचुअल एक्शन है, सैक्रिफाइस नहीं है, राइट। तो ये कहते हैं कि जो भी हमने कर्म किया है यही हमारा एक्चुअली प्रेजेंट डिसाइड कर रहा है, और ये कर्म हो सकता है हमारी पास्ट लाइफ का। अभी दिस इज वेरी क्लोज टू उपनिषदिक थॉट, बट यस, तो कर्म प्रेजेंट भी डिसाइड कर रहा है और कर्म पास्ट लाइफ का हो सकता है, और कर्म फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। और जब फ्यूचर डिसाइड करेगा तो वी मस्ट रेगुलेट आवर कर्म नाउ, और इसीलिए वो अष्टांगिका मार्ग की बात करी गई है, राइट। अदरवाइज हमने ये कर्म अगर सही नहीं किए, इंटेंशन सही नहीं करी, हम अष्टांगिका मार्ग पे नहीं चले, अगर हम उस तृष्णा, उस चाहत में फंसे रहे, तो हम क्या होगा, हम जो है संसारा में फंसे रहेंगे, रीबर्थ होता रहेगा, बार बार जन्म लेते रहेंगे। लेकिन अगर हमने कर्म सुधार लिया तो यही हम किसकी तरफ चले जाएंगे? निर्वाणा की तरफ, राइट। तो अगर हम कोई सिन नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तभी हम इस साइकिल से निकल पाएंगे। तो इसीलिए प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड और एक्शन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लिबरेशन तभी मिलेगा, निर्वाणा तभी मिलेगा। तो अरहत कौन है? अरहत वो है जो सारी इंप्योरिटी से मुक्त है, और फिर उसकी रीबर्थ नहीं होगी, दोबारा जन्म वो नहीं देगा। तो कर्म और कर्मफल की बात, तो कर्म यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, बट कर्म इज अबाउट इंटेंशन। और यहीं से हम बात निकाल के लेकर आते हैं, है ना, कि हाँ जो प्रतीत समुत्पदा, ये बीच की बात कर रहा है, राइट, मध्यम मार्ग की बात कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है आपका धर्म चक्र परिवर्तना सूता से, जो कि मिडिल कोर्स की बात करता है कि या आपको एक्सट्रीम जो है इंडल्जेंस में भी नहीं जाना है कि हाँ बिल्कुल अय्याशी ही करने लग गए,
और एक्सट्रीम संन्यास भी नहीं ले लेना, कुछ बीच में है ना, कुछ रेगुलेटेड सा बीच में जो है मध्य मार्ग आपको पकड़ के चलना है। तो ना एक्सट्रीम्स ऑफ एस्थेटिक बनना है, एस्थेटिज्म जाना है, और ना ही जो है बॉडी बॉडी डिनाइल करना है, और ना ही एकदम प्लेजर में फंस जाना है, इंडल्जेंस में फंस जाना है, हेडोनिज्म में फंस जाना है, राइट। तो बुद्धा कहते हैं जैसे कि ये नहीं कि पूरा व्रत करने लग गया हो तो खाना ही नहीं खा रहे हो, नहीं, कोई सेंस नहीं है ना। वो फूड इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फूड तुम्हारी बॉडी का ध्यान रखेगा और उसी बॉडी में माइंड है। तो अगर तुम्हारा बॉडी हेल्दी नहीं है तो माइंड कैसे हेल्दी होगा, राइट। तो इसीलिए मध्य मार्गी, तो बुद्धा मध्य मार्ग की बात करते हैं, और मध्य मार्ग पे चल के निर्वाणा पाया जा सकता है। अष्टांगी का मार्ग तो निर्वाणा, तो हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह रहा है निर्वाणा, और एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है गॉड, कि बुद्धिज्म का गॉड पे क्या टेक है। और एक और छोटी सी बात इसी में हम लोग इसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, विद ब्राह्मणिकल रिलीजन से क्या और डिफरेंसेस हम यहाँ पे काउंट करना चाहेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा फिलॉसफी में रह रहा है, बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मीनवाइल प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन आल्सो पिंग मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड डू स्टडी। बाय बाय, टेक केयर। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.